ट्रेडिंग रूल्स ऑफ 8+8+8+। आप अपने ट्रेडिंग को किस तरह से प्लानिंग करेंगे जिससे आप आसानी से अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आप किस तरह से प्लानिंग बनाते हैं कि आज आपको कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, आज आप कितना ट्रेड बाय करेंगे, कितना सेल करेंगे, आज आपका प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, लॉस रेशियो कितना होगा, आप कब मार्केट में एंट्री करेंगे, कब मार्केट को एग्जिट करेंगे। ये सब अगर आप प्लानिंग बना कर रखते हैं तो आपका माइंडसेट क्लियर रहता है और आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए 8+8+8+ रूल को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से बनाएंगे जिससे आप क्या होगा कि आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, दिन का होता है 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा। तो आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 8+8+ और 8+। तो आपका पहला जो 8 घंटा है वो हो गया आपको स्लीपिंग, ठीक है, सोना। आप पहला 8 घंटा क्या कि आपका पूरा माइंडसेट है कि आपको 8 घंटा सोना है, इससे क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है। बाकी का 8 घंटा, ठीक है, तो मार्केट में टाइम लगता है कितना, 6 घंटा। 6 घंटा जो है मार्केट टाइम। और बाकी का 2 घंटा आप क्या करेंगे, मार्केट ओपन होने से पहले आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस, ठीक है। और बाकी का जो 8 घंटा आपके पास बचा है ये आप अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, पर्सनल जो भी आपका स्टडी वगैरह, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो कंटेंट बनाना है तो कंटेंट वगैरह, या फिर आप जॉब करते हैं तो जॉब वगैरह, ये सब क्या आपका पर्सनल 8 घंटा, ठीक है। इससे भी और 2 घंटे यहाँ से मैनेज करके 10 घंटा आपके पास होगा जिससे आप अपने पर्सनल काम कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक छोटा सा एग्जांपल कि आप अपने ट्रेडिंग को किस तरह से मैनेज करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे जिससे आप आसानी से जब क्या होगा कि अपने आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग मार्केट ओपन होती है 9:15 से और क्लोज होती है 3:15 को। इसके बीच आपके पास कितना बचा है, 6 घंटा, ठीक है। आपके पास 6 घंटा है, 6 घंटा। तो इसमें क्या कीजिए, आप ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग। और आपके पास अभी कितना बचा, 18 घंटा, ठीक है। तो 18 घंटा आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो 10 घंटे जो है 10 आवर्स क्या कीजिए कि अपना पर्सनल वर्क आप स्टडी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल वर्क हो गया 10 घंटा। और बाकी आपके पास कितना बचा, 8 घंटा, ठीक है। 8 घंटा आपका टाइम बचा, तो उसमें आप क्या कीजिए, स्लीपिंग, ठीक है। आप 6-7 घंटा आप स्लीप करेंगे, ये क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से क्लियर रहेगा और माइंड आपका शांत रहेगा। तो इस तरह से आप एक प्लानिंग बना सकते हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, और आपका प्लानिंग कैसा होगा, आप मार्केट में एंट्री कब करना चाहते हैं और एग्जिट कब करना चाहते हैं। तो अगर आप आसानी से अच्छा प्लानिंग बना लेते हैं, आसानी से आपको जो है कि ट्रेडिंग के बारे में हम समझ जाते हैं, तो आप ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आइए कुछ और रूल समझते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप मार्केट में नए हैं और तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे। देखिए, अगर मार्केट में बिल्कुल आप नए हैं तो सबसे पहले आप मार्केट को सीखिए, ठीक है। पहले लर्निंग पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप अर्निंग पर फोकस करेंगे। तो आप पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है पेपर मनी, पेपर मनी से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। ट्रेडिंग जब आप पेपर ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट वगैरह निकालना सीख जाएंगे तब आप रियल मार्केट में एंटर करेंगे, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग आप कितना दिन तक करेंगे, आपका कैपेसिटी के हिसाब से कि आप किस तरह से मार्केट को टाइम दे रहे हैं, आप किस तरह से मार्केट में जो है अच्छे से रिसर्च करते हैं, उस हिसाब से आपका कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 3 मंथ, ठीक है। अब 3 महीना पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप ट्रेडिंग को सीख जाएंगे उसके बाद अच्छा से इन्वेस्टमेंट करके रियल मार्केट में उतर सकते हैं। 3 महीना हो गया, उसके बाद आप रियल मार्केट में एंटर कीजिए, ठीक है। रियल मार्केट में एंटर कीजिए। जब आप मार्केट को सीख जाएंगे उसके बाद आप रियल मार्केट में एंटर करेंगे। तो आप एग्जांपल के लिए कि आपको जिस ट्रेड में अच्छा लगता है, जैसे आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप रियल मार्केट में एंटर किए और इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किए, ठीक है। तो आप क्या किए कि लो कैपिटल है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग डिसाइड किए कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। आप बात आती है कि मार्केट में आपका प्लानिंग क्या है, प्लानिंग, ठीक है। मतलब कि आप मार्केट में प्लानिंग क्या करके आए कि आपका
लॉस कितना होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। आप आज कितना ट्रेड बाय एंड सेल करने वाले हैं, या फिर आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगी, ये सब क्या हो गया, आप प्लानिंग बना लिए। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आप कितना इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे अगर मार्केट में लॉस भी हो जाता है तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उतना ही लेके आप मार्केट में एंटर कीजिए। तो आप बिल्कुल नहीं है तो मान लेते कि आप 10,000 लेके मार्केट में एंटर किए, ठीक है, 10,000 लेके आप मार्केट में एंटर किए और 10,000 का अगर आप 1% भी निकाल लेते हैं, 1% भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो हो गया कितना आपका 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया आपका 1% भी निकाला है 10,000 का कितना हो गया 100 रुपया, ठीक। तो आप अगर दिन का 5 ट्रेड भी करते हैं तो 5 रुपया प्रॉफिट, 5 रुपया प्रॉफिट, 5 ट्रेड भी करते हैं तो 5 रुपया प्रॉफिट, और महीना कितना आ गया 15,000, 15,000 आपका महीना प्रॉफिट। और इस तरह से जब आप मार्केट को सीख जाएंगे, मार्केट के एनालिसिस करना सीख जाएंगे, मार्केट को अच्छे से टाइम दे देंगे, तब आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना एक प्लानिंग बनाइए कि आपको कब ट्रेड करनी है, कब मार्केट में एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट से मार्केट को शुरू करनी है, आपको कितना मार्केट के बारे में आती है, कितना आप मार्केट को टाइम दिए हैं, मार्केट में आपको कितना नॉलेज है। इस तरह से अच्छे से प्लानिंग करने के बाद अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट करके भी निकल सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहते हैं या फिर इंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करना चाहते हैं, पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं कि आपको किस तरह से मार्केट में इंटर करना है, क्या सीखना पड़ेगा, कि क्या नहीं सीखना पड़ेगा, कैसे आप माइंडसेट को क्लियर करेंगे, आप फॉर्मर्स से कैसे बचेंगे, मार्केट के ग्राफ को किस तरह से समझेंगे, मार्केट किस तरह से ग्राफ बनाती है, कैंडल स्टिक को किस तरह से बनाती है, कैंडल स्टिक बनता है तो मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस करती है, डाउन टर्न है या फिर अप टर्न है, मार्केट कैंडल स्टिक किस तरह से होती है, कैंडल स्टिक किस तरह से बनता है, किस तरह से ग्राफ को चलती है, इस सब अगर आप सीख जाते हैं, अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाते हैं, कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाते हैं, शेयर को अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाते हैं, तो आप आसानी से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट को सीखिए, उसके बाद आप मार्केट में एंटर कीजिए, तभी मार्केट से प्रॉफिट निकाला जा सकता है।